हेलो गाइस, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ आज पार्थू के लिए सुबह सुबह बेसन का चीला बन रहा है, प्याज वगैरह डाल के। और ये देखो, ये उसके ले जाने के लिए मैंने रेडी कर लिए हैं। और यहाँ मेरे साथी भी बैठे हैं, इनको भी खाना दे दिया है। तो फटाफट से बस पार्थू का चीला बनाया और इसके बाद गाय के लिए 2 रोटी बनाई। आटा नहीं था, फिर आटा गूंदा मैंने फ्रेश, क्योंकि अब एक अच्छी आदत लगी है ना, उसे छोड़ूंगी नहीं। चलो पार्थू के पास। रेडी हो गए? नाश्ता खाया? डुड्डू क्यों छोड़ा? डुड्डू क्यों फेंका आपने? पाप चढ़ेगा, पाप। बहुत कम था। बहुत कम था? गंदी बात होती है ये। बुढ़ो, सारे कपड़े उठा के दे दो तो मुझे, यहाँ पे मैं तय मार देती हूँ। बाबा, ये हमारे घर का हाल है गाइस। कपड़े देखो, सारे कपड़े सूख गए होंगे मेरे ख्याल से तो। हाँ, तो मेरी जान को क्या लगा कि बकरे को खड़े होकर पूजा करते दूसरे बकरे से गले मिलना होता है। और फिर ऐसे गाना होता है, मैं अच्छा, मैं। अरे रुक। हाँ, अब बता। पहले से क्या, वो उनको फिर गले लगा कर ऐसे गाना होता है, खड़े होकर मैं। कहाँ से आती है आपको ऐसी बातें? मजा आ जाता है। मजा आ जाता है। तो ये गाइस, पार्थू और अनुप तो गए और आज मैंने सोचा है पार्थू की अलमीरा लगाऊंगी अब धीरे धीरे करके। तो ये देखो, यहाँ पे खाली कर दिया है मैंने। ऊपर तो अनुप की शर्ट्स हैं और पहले ये वाला लगाती हूँ, एंड इसके बाद देखो मेरी भी अलमारी लगाने वाली हो गई है। ये सब मैं एक एक दिन में पक्के करूँगी, क्योंकि एक साथ सारा करूँगी ना तो 2 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे मुझे। तो पहले पार्थू की अलमारी लगा लेती हूँ, उसके बाद बाकी काम। तो गाइज़, ये रही पार्थू की स्कूल की ड्रेसेस। अभी जो आज पीटी वाली पहन के गया है वो अलग है। ये रहे इसके घर पहनने की टी शर्ट्स। ओ माय गॉड, मैं इसकी घर पहनने की टी शर्ट देख के हैरान हो रही थी, इतनी ज़्यादा टी शर्ट्स हो गई हैं। अभी तो लेनी ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन हाँ देखो, बाहर पहनने के कपड़े बहुत कम है इसके, क्योंकि वो कम ही लेती हूँ मैं। और जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है, महंगे कपड़े होते हैं फिर कम ही लो। तो ये इसके शॉर्ट्स, पैंट, पजामे सब कुछ आ गए। एंड ये है इसके अंडरवेयर, हैंकी, सॉक्स, बनियान। इसमें सारे वो फैले हुए नहीं रहते, तो बस जब भी मुझे निकालना होता है ना, मैं यहाँ से निकाल के चैन में ही धो के डाल देती हूँ। तो ये लो, आज पार्थू की अलमारी फाइनली लग चुकी है और ये हो गया। और हाँ, ये दोनों प्रेस के लिए जाएंगे इधर। और ये जो साड़ी है, ये उस दिन मैंने सिद्धिविनायक जाने के लिए निकाली थी, लेकिन मैं पहन नहीं पाई। बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है गाइस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी। इसका काम देखो आप। एंड ये इसका ब्लाउज़। तो ये मेरे को अब आता नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था उस दिन मैंने पहना था। तो देखो, इसका ब्लाउज़ बन जाएगा। अगर कट स्लिप का तो मैं बनवा लूँगी। आवाज़ देखो, बारिश की आवाज़। लो भाई, ये ब्रेड मैंने ऐसे मैं आपको लगा के दूँ खाने के लिए। ऊपर करो गाइस, ये देखो, ये अपना देसी जैम है। अनूप ने बनवा ही लिया। फिर मैं सोची थी इस बार बच जाऊंगी, लेकिन पप्पा के यहाँ गए और लेके आ गए। अब देखो, खा के बताएंगे। हाँ जी, आवाज़ देखो, आवाज़ चप 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 चप। बना के खाएं। हाँ, जैम भूल जाएंगे। जैम भूल जाएंगे। तो भाई, बहुत सारा ब्रेकफास्ट है। आज चीला है। मैं अच्छा पकड़ो पकड़ो बस। और दांत से डर लगता है ना। तो ये जो आपका पैशन है ना, दूध उबाल के उसको ऐसे ही छोड़ देना, ये बहुत भारी पड़ता है आपका मुझे पैशन, समझ रहे हो? ये अपनी हॉबीज़ है ना, थोड़ा कम कर लो। हाँ, नहीं तो कि रोज़ ऐसे दूध उबाल के छोड़ के चले जाते हैं। ये देखो, सब हो चुका है हमारा काम। बस अब सजाने संवारने का काम गाइस मेरा है, किचन का सुबह का।
हेलो, तुम कहाँ गए हो? यहाँ पे ठंडी लग रही है, ठंडी। खाओ खाओ खाओ। खाना मैंने बहुत सारा खिला दिया गाइस, इन लोगों का पेट भरा हुआ है। तो ये गाइस मुझे नहीं लगता आज वीडियो बन पाएगी। ये देखो मैंने वो उस साइड पूरा ओपन करके क्लीन कर दिया है एक एक चीज़। ये इतना सामान निकाल रखा है, अभी मैं इनको सेग्रीगेट करूँगी। और ये गद्दे वद्दे, तो ये देखो बहुत सारी क्लीनिंग चल रही है आज घर पे। तो ये अभी कर रही हूँ, उधर से शुरू हो रहा था तो मैंने बोला एक बार दिखा दूँ आप लोगों को कि मेरा काम शुरू हो गया है। और इधर मैंने ना पूरा करके बहुत अच्छे से लगा दिया है कि कल को अगर हमें घर खाली करना पड़ता है तो बस मुझे उठा के ऐसे रखना है और बिल्कुल सॉर्टेड है। देखो इतना सामान मैंने निकाल दिया है। तो बस अब ये रहा मेरा सामान। तो ये गाइस देखो यहाँ मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया और हर एक चीज़ को इस तरह से बैग में डाल डाल के रख दिया है। और ये इतना पोर्शन अब बिल्कुल खाली है क्योंकि ये देखो इतना सामान निकाला है मैंने, जो कि मैंने ऑब्ज़र्व किया कि बहुत टाइम से यूज़ ही नहीं होता है। ये देखो इतनी स्पेस इस कबाड़ ने घेर रखी थी। अब मेरे ये काम का नहीं है, लेकिन आई एम श्योर किसी के काम का होगा तो इसको ढंग से पैक करके बाहर रखूँगी ताकि कोई ले जाए। और ये देखो अब बहुत क्लीन हो गया गाइस, बहुत ही ज़्यादा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसे ही उस साइड भी हो गया है। तो बहुत बड़ा काम निपट गया, पूरा खाली कर दिया मैंने। वैसे तो मैंने सुबह ही अनूप को एक मैसेज भेज दिया था कि बुढ़ो आज मैं खाना नहीं बना पाऊँगी, मैं एक सफाई में लगी हुई हूँ, तो आप प्लीज़ बाहर से कुछ खा लेना, ऑफिस में ही रहना। तो फिर मेरा मन नहीं माना, 3 बजे करीब मुझे पता था अनूप खाएंगे ही नहीं बाहर से, तो मैंने दाल चावल चढ़ा लिया। और उस बीच ना अनूप का एक मैसेज आया जिसमें पूजा सामग्री लिखी हुई थी। मैंने कहा ये क्या है? तो बोले 1 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन है, घर में हम हवन कराएंगे। मैंने बोला ठीक है भाई। तब तक हमने नया घर नहीं देखा था गाइज़। अभी जब मैं ये सामान आपको दिखा रही हूँ तब तक हमारा नया घर का कुछ भी डिसीजन नहीं था। ये बुधवार का दिन है। एंड फिर शालू ने एक प्यारा सा सूट मुझे भेजा था मेरे बर्थडे के लिए, तो मैं वो सब आप सबके संग शेयर कर रही हूँ। तो ये जब सूट ओपन मैंने किया ना, इसको ओपन करते ही इसका बैक में आप देखना इसमें पूरी सिलवटें हैं, जैसे कोई पहन के उतारता है ना सूट, और पहन के काफ़ी टाइम तक पहना है इस सूट को, ऐसा सा फील हो रहा था। तो वो देखो आप, अगर आपको दिखेगी तो चुन्नटें बैक पे दिख रही हैं। सूट बहुत प्यारा था, लेकिन इसकी नेक देखो बहुत ही ज़्यादा डीप थी। तो ये मैंने रिटर्न कर दिया, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो और सूट का कपड़ा शालू को लगा कि प्योर कॉटन है, लेकिन नहीं, ये कॉटन भी नहीं था। ये अजीब से एक सिल्की ब्लेंड सा कपड़ा था, कॉटन ब्लेंड कह सकते हो। और लेकिन इसका दुपट्टा बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही मखमल के कपड़े जैसा मुलायम एकदम था। पहले मुझे लगा कि शायद नेक बड़ा है और ये ढीला भी होगा, मुझे स्मॉल साइज़ आ गया। उसने एक्स्ट्रा स्मॉल किया था जबकि इन्होंने स्मॉल भेज दिया। लेकिन इसमें ना फिनिशिंग अच्छी नहीं आई थी गाइस, इसके जो साइड्स थे वो अच्छे नहीं मुड़े हुए थे। और फिर मैंने सोचा शालू को बोलूँगी कि रिटर्न करके दूसरा साइज़ मेरे लिए ऑर्डर कर दे। तो मैंने सोचा चलो पहन के देख लेते हैं कैसा लगता है। और जब मैंने इसको पहन के देखा तो आप देख सकते हो कि ये मैं ना शालू को एक्चुअल में वीडियो कॉल करके दिखा रही थी, बट लगा नहीं था। तो ये देखो इसका जो नेक है ना, मैंने पीछे कर रखा है, ये बहुत ज़्यादा आगे यहाँ तक कट पड़ रहा है इसका, बिल्कुल एकदम पॉइंट पे जाके कट है। तो बहुत अजीब लग रहा था। और पार्थू से ना मैं हमेशा पूछती हूँ पार्थू कैसा लग रहा है, तो पार्थू का ना रिएक्शन अच्छा नहीं था। तो बोला मम्मी अजीब से लग रहे हो। फिर अनूप को भी दिखाया तो अनूप बोले अरे बहुत अजीब सा गला लग रहा है, ये कैसा सूट है। तो फिर हमने इसको रिटर्न करवा दिया। मैंने शालू को बोला कुछ और ले लेंगे, छोड़। इतने में अनूप भी आ गए और अनूप ने मुझे खाना खाते हुए बताया कि सीमा मैंने तुम्हें वीडियो भेजी, तुमने देखी नहीं, घर की वीडियो है, एक घर देख के आया हूँ, चलोगी देखने। तो मैंने बोला चलो पार्थू को फटाफट से खाना खिलाते हैं और देख के आते हैं, क्योंकि गाइस अभी मेरे इन लॉज भी आने वाले हैं, सब लोग आने वाले हैं घर पे। तो ऐसा था कि घर देखना बहुत ज़रूरी था। तो मैं पार्थू को छोड़ने जब जा रही हूँ अभी ट्यूशन, उसके बाद हम सब घर देखने चलेंगे। तो चलो पहले पार्थू को ट्यूशन छोड़ के आते हैं और फिर हम जाएंगे न्यू घर देखने। और लकीली इसी एरिया में ही हमें मिल गया है घर। तो पहले पार्थू और अनूप को लेके जाते हैं ट्यूशन। चलो। ना उसने छाता उड़ा है ना आपने छाता उड़ा है, एक जना और लो ढंग से। ये तो ज़्यादा ही हीरो बनता है अपने आप को। जल्दी चल, लेट हो गया है। मेरे को लग रहा था बारिश नहीं आ रही और मैं ऐसे आ गई, छाता लाई नहीं। बूढ़ो मुझे आज सफाई करते हुए आपकी बरसाती मिली है बहुत सारी। पहनोगे आप? ब्लैक कलर की पट्टी वो है पजामा और पूरा रेनकोट है। बाइक भी दे दो। अरे उठा लो, इतनी पड़ी है किसी की भी। आज तो भाई पता नहीं कैसे ही व्लॉग बन रही है, मुझे नहीं पता, बस बना दे रही हूँ। है
पैदल आदमी बरसाती पहन के जाते हैं जी। क्यों बाबू, लोग नहीं पहनते? कैसी बात कर रहे हो? मतलब बरसाती के बाइक के लिए बनी हुई है? कैसी बात कर दी भाई। हुई भी नहीं, लेकिन मैं अपना छाता ही नहीं लाई गाइस। अब किराए के छाते पे रहना पड़ रहा है हमें। तेरा ढाका तू नहीं लाई छाता, मैंने तुझको डांटा। मेरे पास है क्यों अपना नहीं थापा, छाता? मेरे पास है खुद का थापा जो लाता है एक छाता। मैं हूँ पार्थ का पापा, तेरा नहीं हूँ मैं पापा। तो गाइस घर में एंटर करते ही, बस कदम रखते ही बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। पैर रखते ही दिल ने कहा यही वो घर है जहां हमें आना है। तो बस इस घर को यहाँ जाते ही मैंने फ़ाइनल कर दिया। और यहाँ से पेड़ वगैरह, खुलापन सब कुछ दिख रहा है। ये कुछ सामान यहाँ पे मकान मालिक का पड़ा है, ये चला जाएगा यहाँ से। तो वो मुझे कह रहे थे आप यूज़ करना चाहो तो रख लो, बट मुझे नहीं चाहिए। तो गाइस थैंक यू सो मच। कल आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने प्रेयर्स भेजी थी, इसी में बहुत अच्छा मकान मिलेगा एंड बहुत अच्छा मकान मिल गया है। अभी आपको जल्दबाजी में समझ नहीं आएगा, लेकिन बिलीव मी जब हम रहने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत मकान है। बस मम्मी पापा की थोड़ी सी टेंशन ये है कि चलेगा कैसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई गाइस, आज से ना मैंने एकादशी व्रत स्टार्ट किया है। और मतलब आज देवशयनी एकादशी है और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बस ऐसे ही कुछ दिन से, जब से मैं वृंदावन से आई थी ना, मेरा मन हुआ था कि मैं एकादशी व्रत करूँगी। लेकिन आप सबको पता है मैं तो जानती भी नहीं हूँ, इसमें तो चावल भी खा देती है। कहते हैं इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए एंड एक रात पहले से ही खाना भी नहीं खाना चाहिए। तो मैंने कल 4 बजे जो खाया था वही खा रखा है। रात को मैंने दूध पिया था कि ताकि 8-9 बजे करीब मुझे भूख ना लगे। एंड आज मेरा पहला व्रत है एकादशी का और मुझे नीति नियम तो कुछ भी नहीं पता। जैसा मेरी बुद्धि कहेगी, जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसे ही रख लेंगे। तो आज से मैंने व्रत स्टार्ट किया। मैं नहा चुकी हूँ, पार्थू नहा गया है और बस अभी अनूप को जल्दी जाना है तो मैं इन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। वैसे मैंने दलिया बना के रखा हुआ है। दलिया खाया तूने? उधर रख। ये क्यों नहीं खत्म किया है पूरा? देखो पूरा हाथ में, देखो जरा पूरा उठाई दे। तो गाइस यहाँ पे ये देखो आलू के पराठे बना दे रही हूँ अनूप और पार्थू के लिए। और अनूप अभी चले जाएंगे काम पे। काम तो नहीं होता तो क्या होता है बाबू? काम ही होता है। काम ही होता है ना। तो बस फटाफट से नाश्ता खिला देती हूँ। तो गाइज़ ये है दलिया और ये है आलू का पराठा, आज का ब्रेकफास्ट अनूप के लिए। खाना भी है ये तो अनूप का। लो बाबू आ जाओ। आप क्या कर रहे हो पार्थू? तो गाइज़ 11 बजने वाले हैं एंड पार्थू, अनूप जा चुके हैं और बारिश तो आ ही रही है खैर। और ये पार्थू कुछ तो बना रहा है। हाँ, क्या ये? तलवार और शील्ड। तलवार और शील्ड। नाड़ा तो ठीक कर लो पहले अपना, नाड़ा तो लटक रहा है। ओ राधा रानी मेरी है। बस ये अच्छे से नहीं लग रहा। पार्थू, श्री राधा रानी मेरी है, मेरी है, वो तो मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना किशोरी जो तो मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। श्री राधा रानी की जय। आज पार्थू की जो शर्ट है ना, राधे राधे बोल रही है। तो गाइस जितनी बार आप पार्थू को देखो उतनी बार राधे राधे करना मन में, है ना पार्थू? तो हे गाइस, अनूप और पार्थू ने ब्रेकफास्ट कर लिया और अनूप गए अपने काम से अंधेरी। और पता है आपको, मैं और मम्मी आजकल है ना, जब भी बात करते हैं, जब से हम वृंदावन से आए हैं, खैर उससे पहले भी थोड़ा बहुत होता था, लेकिन जब से हम वृंदावन से आए ना गाइस, तब से तो ऐसा हो गया हम माँ बेटी घर परिवार में किसी की बात नहीं करते हैं। किसी की ना कोई बुराई है ना कोई तारीफ है। गलती से अगर हम किसी तीसरे का बात भी करते हैं ना, तो हम उसी टाइम मैं या मम्मी को रोक देती हूँ या मम्मी मुझे कह देती है कि जाने दो बेटा, उसकी कर्म है। या मैं कह देती हूँ मम्मी छोड़ो ना, कोई कैसा भी, हमें क्या करना है, हमारे संग कैसे रहते हैं बस हमारे लिए ये मायने रखता है। हमें उनके संग अच्छा रहना है, वो हमारे संग अच्छा रहते हैं। बाकी वो बाहर क्या करते नहीं करते, इससे हमें क्या लेना देना है।
हमने ठेका नहीं ले रखा है किसी को भी सुधारने का या समझाने का। सब हमारा परिवार है, सब में प्रभु रूप है, बस हमें अपनाना है। दिखाओ दिखाओ क्या बनाया आपने। वो बॉय माय की गॉड, ये देखो। वो बॉय की शील्ड, वो बॉय की वॉच ओ ये वॉच है गाइस, ये और शील्ड ये है तलवार। और ये देखो तलवार। बहुत अच्छा बनाया। और पता है आपको, मेरे बेटे ने पंखा बंद करवाया कि मम्मा आप बोल लो, अब हम पंखा चला लेते हैं। तो मैं और मम्मी जो है ना आजकल सिर्फ सत्संग एक्सचेंज करते रहते हैं, भगवान की फ़ोटोज़, राधा रानी की, कान्हा जी की बातें, बहुत सारा, मतलब बहुत सारा। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई गाइस। और मैं आपको बता दूँ, ब्लॉग थोड़ी लंबी हो गई आज, हो जाने दो, एकादशी की बात है, मैं तो भगवान की बातें करूँगी, जिसको सुनना है सुन, नहीं सुनना है तो छोड़ देना, कोई बात नहीं। राधे राधे। तो क्या हुआ ना गाइस, अभी कुछ दिन पहले फ़ोन आया मेरे ससुराल से अजय का कि अनूप भैया हम सब आ रहे हैं शिरडी के दर्शन करने हैं, क्योंकि अव्यान और अद्विक और अनविक जब से पैदा हुए ना, मम्मी ने मन्नत मांगी थी कि शिरडी ले जाएंगे, तो गए नहीं हैं, तो वहाँ जाना है। एंड उसके बाद वो लोग सब लोग दुबई जा रहे हैं। तो मे बी पार्थू भी जाएगा दुबई, तो इसका वीज़ा लगाने के लिए दे रखा है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है कि बिना पेरेंट्स के बच्चा पहली बार अकेले ट्रैवल नहीं कर सकता है, मतलब रिलेटिव्स के संग नहीं जा सकते हैं। तो उसमें क्या कंडीशन है कि पहले वीज़ा लगवा के आई थिंक कैंसिल करना पड़ता है फादर या मदर का, एंड फिर उसके बाद शायद जा सकता है। जो भी प्रोसीजर है वो होगा, मैं आपको बता दे रही हूँ, ऐसे छुपाने वाली कोई बात नहीं, आप सब फैमिली हो। तो बस इस तरह से पार्थू शायद जाएगा दुबई अनूप के संग। मेरा पासपोर्ट नहीं है गाइस, तो मैं नहीं जा सकती, वरना अगर मेरा पासपोर्ट होता तो मैं भी इस बार दुबई जाती। लेकिन चलो, जो परमात्मा की इच्छा। और क्योंकि एक जना यहाँ घर में भी चाहिए, मम्मी पापा मेरे पास रहेंगे तब तक, तो उनकी सेवा के लिए मैं यहाँ हूँ, बाकी सब लोग इस बार घूम के आएंगे। तो एक साथ पॉसिबल भी नहीं हो पाता गाइस, नहीं तो मम्मी पापा कहाँ रहेंगे, अकेले पड़ जाएंगे ना। तो जो ईश्वर करते हैं उसमें सबकी अच्छाई होती है। तो मैंने, अनूप मेरी वजह से जा नहीं रहे थे, तो मैंने अनूप को बोला जाओ तुम चले जाओ, फिर पार्थू का वीज़ा कैंसिल नहीं होगा। अगर पार्थू इतना जाना चाहता है, और उसके जो चाचा हैं अमित चाचू दुबई में, वो बहुत मेरे पीछे पड़े थे कि नहीं इसको भेज दो। मैं उसको कह रही हूँ कि नहीं पेपर है इसका, लेकिन वो मान नहीं रहे। सारे के सारे मेरे पे मतलब गुस्सा कर रहे थे कि इतनी बड़ी क्लास थोड़ी है जो आप उसको रोक रहे हो, उसको जाने दो किसी भी तरह करके। और मैं बोली भगवान उसका पेपर होने दो, 12 से 19 तक उसके पेपर हैं, फिर कहीं मर्जी ले जा लेना, पेपर हो जाने दो, ऐसा मत करो। तो वही एक चल रहा था। तो 16 तारीख का फिर इन लोगों ने, कल तक ये था कि 12 को आ रहे हैं, फिर 16 तारीख का फिक्स हो गया है कि सब लोग आ रहे हैं घर पे। नीलम, अजय, अरुण, हिरोशिमा, अव्यान, अद्विक, अनविक, मम्मी पापा, सिर्फ अंकित रहेगा वहाँ पे, कुकी और जैनी नौडी के लिए चाहिए ना, इसलिए। तो सब लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे थे। तो अब ये घर, बस मैंने कल फिर से प्रार्थना करी भगवान जी से कि मैंने, भगवान जी मुझे बहुत खुशी है कि सब लोग इकट्ठे घर आ रहे हैं मुंबई, वैसे आते रहते हैं बट टुकड़े टुकड़े में, लेकिन इस बार सब लोग आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन मुझे ये बताओ मैं रखूँगी कहाँ, किस तरह से करूँगी, मुझे समझ नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे पापा है ना, उनकी कंडीशन अभी जो आपने देखी उससे कहीं ज़्यादा ख़राब है गाइज़। तो उनको लैट्रिन बाथरूम कराने के लिए, वो इंडियन लैट्रिन में किस तरह करेंगे, मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की हो गई कि बाकी सब तो कहीं पे भी सो जाएंगे, सब अपना घर है, कैसे भी हो जाएगा, खा पी लेंगे, लेकिन पापा के लिए इंडियन टॉयलेट में बैठना मतलब नामुमकिन है, तो वो सब कैसे होगा। और कल बस ऐसे ही वो टेंशन में मम्मी से बात कर रही थी, मैं मम्मी को बोला छोड़ो मम्मी, अब भगवान बुला रहे हैं जो होगा। मम्मी ने भी बोला छोड़ना, भगवान कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अपने आप करेंगे। और कल मैं ये बेड खाली कर रही थी कि चलो थोड़ा ये बेड को खाली करती हूँ और गद्दे वद्दे लगाती हूँ, ताकि ये जो गद्दे हैं ना जगह बनाऊँ, और गद्दे खरीदने पड़ेंगे। बल्कि कल मैंने एक बैग भर के कपड़ा निकाला, शायद आप लोगों ने देखा होगा। और जैसे ही जगह खाली कर रही थी ना, तो अनूप का फ़ोन आया कि सीमा एक घर है, आ जाओ देखोगी। मैंने बोला हाँ देखूँगी। और बस मैं वहाँ गई, बाकी सब कुछ आपको पता है। तो ईश्वर ने अपने आप सारी कृपा कर दी। हम कौन होते हैं कुछ करने वाले। एंड निहाज़ आंटी कनाडा से, सॉरी निहाज़ आंटी मैं आपका नाम ले रही हूँ, मतलब मुझे ना ऐसे वो नाम भी बोलना अजीब लगता है। और मैं तो आपको जानती हूँ, ये लोग आपको नहीं जान पाएंगे कि कमेंट बॉक्स में हमारी निहाज़ आंटी कौन है। निहाज़ आंटी कनाडा से हैं, जब से मेरा व्लॉग चैनल है तब से निहाज़ आंटी मेरे साथ हैं, मेल में भी बात करती हैं मुझसे, कभी कभी व्हाट्सएप में भी। अभी काफ़ी टाइम से मैं नहीं हूँ टच में, लेकिन हाँ मैं इसमें रहती हूँ उनके संग। उन्होंने एक बात लिखी थी, तुम टेंशन मत करो, तुम्हारे संग ईश्वर है, तुम्हें बहुत अच्छा घर मिल जाएगा। अब जैसे ही मैं उस घर में घुसी थी ना, तो मुझे वो सारे आप लोगों का कमेंट एकदम से आए थे कि सलोनी ने कहा था दीदी टेंशन मत लो आपको घर मिल जाएगा।
ममता कहती थी टेंशन मत लो घर मिल जाएगा। निहाज आंटी की ये एक बात, अरे तुम्हारे संग तो ईश्वर है, घर मिल जाएगा, ये सुनते ही बस मेरी जैसे सारी चिंताएं खत्म हो गई थी कि हाँ भगवान तो हैं, फिर क्या डरना। और देखो घर भी मिल गया, और इतना खूबसूरत घर, मैंने इमेजिन ही नहीं किया था कि बालकनी मिलेगी, इतनी खूबसूरत बालकनी, यहाँ तो घर मिल जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। तो बस सब आप लोगों की दुआ है, परमात्मा का क्या कहेंगे उसको, आशीर्वाद है। और महसूस करती हूँ मैं अपने इर्द गिर्द अपनी एक ऊर्जा को महसूस करती हूँ गाइस। एंड बस मैं यही कहूँगी कि कहीं हार जाओ आप, कहीं हार जाओ कह के लेकिन उससे कहोगे ना तो वो ज़रूर सुनता है। तो उस पर छोड़ दो सब कुछ, वो अपने आप संभाल लेते हैं, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप संभालते हैं, उनसे कहो बस। तो मैं बहुत खुश हूँ गाइस कि इस घर से जाते हुए हमें खुशी हो रही है। मैं इस घर को छोड़ते हुए दुख नहीं महसूस करना चाहती थी। एंड वैसे भी जितना मैं अब सत्संग सुनती हूँ गाइस, ये मोह माया है। कोई भी ये मत लिखना कि आपका ये वाला घर अच्छा था, वो वाला, सब घर अच्छे हैं। घर हमसे बनता है, इंसानों से बनता है, दीवारों से नहीं बनता। और मुझे ये घर छोड़ते हुए खुशी नहीं होगी। कोई बात नहीं, भी आप छोटे हो ना, जब आप बड़े होगे तो आपको खुशी होगी, हर चीज़ अच्छी लगेगी आपको। इधर 2019 से हूँ मैं। 2019 से हो, कोई बात नहीं। तो गाइस चलो आज की व्लॉग ना यही है। आज मैंने सोचा था सत्संग जैसा करेंगे, तो थोड़ा सा बस मैं यही कहूँगी कि सभी ईश्वर समान हैं। चाहे आप अल्लाह कहो, चाहे आप गुरुद्वारे में नानक जी के पास जाओ, चाहे राधा स्वामी कहो, चाहे अपने इंडियन देवी देवता, चाहे जीसस, सब में एक ही रूप है। समस्त ब्रह्मांड में, चींटी में, पेड़ में, नदी में, हम में, इसमें, आप में, हर किसी में सिर्फ एक ही रूप है। हम सब उसी का अंश है, इतना ही जाना है। और जब सब एक ही अंश है, सब लोग एक ही हैं, तो बस एक ही हैं। सबकी जय जयकार। राधे राधे, श्याम मिला दे। राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना, किशोरी जी तो मेरी है। ये देखो, ये मेरी पंखा ही होगी। चलो बाय गाइस, राधे राधे। आपके लिए ये वीडियो बनाकर रखूंगा कैसे ओके। इसको बनाते हैं। ओके।